हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल विद्या हब पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 रैखिक प्रोग्रामिंग से लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों आपको करा चुके थे। अभी कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं और आज हम उन्हें समाप्त करेंगे बच्चों। ठीक है, तो हमने आपको इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं और ज़्यादातर क्वेश्चंस बच्चों मैं आपको बता दूं पहले ही एक्सरसाइज से बनते हैं 12.1 से। 12.2 से तो बाकी में जब कभी किस्मत खराब हो आ जाता है तो उस टाइप के हम एक आध क्वेश्चन करा रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, बस वहाँ से जो है असंख्याएँ बनानी पड़ती हैं। तो अब इन सभी क्वेश्चंस को बच्चों प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को और लाइक भी कीजिएगा। ओके बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी में एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है आस्क का डाउट। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप स्टूडेंट प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके बच्चों इसे आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद बच्चों आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, वो कैटेगरी स्टूडेंट सेलेक्ट गोल में आप जाकर सेलेक्ट कर लेना कि आप किस क्लास में हो। ठीक है ना, आप अगर 10th में हो तो 10 सेलेक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पर ITJ सेलेक्ट कर रखी है तो मैं यहाँ पर इस कैटेगरी को चेंज कर सकता हूँ। मैं जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करूँगा बच्चों। ठीक है, जैसे मैं इस 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा बच्चों तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे क्लास 10th है, CBSE क्लास 10th, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा फीचर है और आप इसका बेनिफिट उठाना जरूर। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपका अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आस्क का डाउट। ठीक है, आप इस आस्क का डाउट, ये दिखाई दे रहा है ना, इस आस्क का डाउट पर बच्चों आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही बच्चों आप आस्क का डाउट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये शो होने लगेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो स्टूडेंट, आपने अगर उसकी पिक्चर ले रखी है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पर टेक अ पिक्चर कर सकते हो। तो मैंने गैलरी में ले रखी है इमेज, तो मैं यहाँ चूज फ्रॉम गैलरी करूँगा। ठीक है बच्चों, सारी चीज़ें समझ लो कैसे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो अनअकैडमी पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक चीज़ बच्चों याद रखना, जब भी आप एनरोल करो यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपको तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी यहाँ पर क्लास देखोगे या फिर आप यहाँ पर आस्क का डाउट पूछोगे तो आपसे कोड मांगेगा। उस कोड में बच्चों आप सभी को क्या डालना जानते हो, स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है बच्चों, स्मार्ट स्टडी। तभी बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन पूछ पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। इस समझ लीजिए प्रोसेस क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सबमिट हमारा क्वेश्चन हो चुका है और मैंने यहाँ पर लिखा आ रहा है आई नीड हेल्प विद दिस क्वेश्चन। तो ये किसका क्वेश्चन है, साइंस का या फिर मैथमेटिक्स का? तो बच्चों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इट्स फ्रॉम मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है बच्चों और यहाँ पर देखो ये सॉल्यूशन भी आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेकंडों और मिनटों में पा सकते हो यार, तुरंत ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आइए उठा लेते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन आज, और इस क्वेश्चन के कुछ लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, उसके बाद ये समाप्त हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, इसमें देखिए क्या कहा है। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, एक कंपनी 2 प्रकार के उत्पादन A और B बनाती है। ठीक है भाई, A और B, एक कंपनी 2 प्रकार के उत्पादन बनाती है। उत्पादन A कटिंग और असेंबली हेतु 5 मिनट और 10 मिनट लगते हैं। मतलब जो उत्पाद बनता है उसको एक तो कटिंग होती है उसकी और फिर असेंबली होती है, और कटिंग और असेंबली में 5 मिनट और 10 मिनट उसको लगते हैं क्रमशः। जबकि बी जो उत्पाद है उसमें कटिंग और असेंबली में 8 मिनट लगते हैं, दोनों में, कटिंग में भी और असेंबली में भी। कटिंग एवं असेंबली हेतु 3 घंटे 20 मिनट और 4 घंटे उपलब्ध हैं सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं है। ए तथा बी दोनों प्रकारों पर क्रम से 50 रुपये और 60 रुपये लाभ अधिकतम कमाता है। अधिकतम लाभ कमा रहा है 50-60 रुपये। ठीक है, दोनों प्रकार के उत्पादनों के लिए कितनी संख्या चाहिए, यानी ए टाइप के कितने बनाए और बी टाइप के कितने बनाए, ये यहाँ पर हमें दे रखा है। ठीक है बच्चों, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर जो है एक टेबल हम बना लेंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि टेबल यहाँ पर हमें बनानी पड़ेगी। चलिए तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसानी से सवाल हो जाने वाला है विदाउट एनी टेंशन। देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं, क्योंकि उसने ये कहा दोनों प्रकार के उत्पादन के लिए कितनी संख्या उत्पादित करनी चाहिए दोनों प्रकार के उत्पादों के लिए। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं, माना ए उत्पाद के लिए, ए प्रकार के उत्पाद के लिए x, मतलब पहले प्रकार के लिए, ये मान लो पहले प्रकार के उत्पाद के लिए, पहले प्रकार के लिए उत्पादों की संख्या
की संख्या बराबर x, ठीक है, और दूसरे यानी b प्रकार के लिए उत्पादों की संख्या बराबर y है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा हमें टेबल बनानी पड़ेगी, क्योंकि ए और बी दो प्रकार के बना रहे हैं वो, और असेंबली और कटिंग का समय हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो यहाँ पर तो हम लिख लेंगे बच्चों उत्पाद, ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे उत्पाद। और यहाँ पर कितने टाइप के हैं, ए और बी टाइप के दो उत्पाद हैं। और क्या क्या हो रहा है, एक तो इसमें होती है बच्चों कटिंग होती है, कटिंग का समय और असेंबली का समय। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कटिंग टाइम और असेंबली टाइमिंग, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं लाभ, कोई दिक्कत। अब देखिए, पहले सवाल में कहा है ए तथा बी उत्पाद, ए तथा बी उत्पाद बनाती है, उत्पाद ए की कटिंग और असेंबली में 5 मिनट और 10 मिनट लगते हैं। उत्पाद ए की कटिंग में तो 5 मिनट और असेंबली में 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। और आगे बोल रहे हैं जबकि बी में, बी की कटिंग और असेंबली दोनों में 8 मिनट लग रहे हैं, यानी कि यहाँ भी 8 मिनट और यहाँ भी 8 मिनट, ठीक है। और उसके बाद ये बोल दिया है कि ए और बी दोनों प्रकार के उत्पादों पर क्रमशः 50 और 60 रुपये लाभ हो रहा है। तो ए प्रकार के पर हो रहा है बच्चों 50 रुपये लाभ, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं लाभ 50 रुपये प्रति उत्पादन पर, एक उत्पादन पर ए टाइप के पर 50 रुपये और इस पर हो रहा है 60 रुपये प्रति उत्पादन पर लाभ होता है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद फिर हमसे ये बोल रहा है कि जो समय है, समय जो दे रखा है वो कुल जो समय उपलब्ध है कटिंग और असेंबली के लिए, कुल समय क्रमशः 3 घंटे 20 मिनट और 4 घंटे, यानी कटिंग के लिए कुल समय जो उपलब्ध है वो 3 घंटे 20 मिनट है। तो उपलब्ध समय कटिंग के लिए कितना है, 3 घंटे 20 मिनट है ना। तो कटिंग के नीचे आएगा यहाँ पे 3 घंटे 20 मिनट, और दूसरे के लिए जो है असेंबली के लिए 4 घंटे है कुल समय, तो 4 घंटे, ठीक है, 4 घंटे इस तरीके से। तो भाई अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि उत्पादों की कितनी संख्या चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हम जो है असमकाएं बनाएंगे, और देखिए समय जो है अधिकतम इतना ही उपलब्ध है, इससे ज़्यादा नहीं है, ये उसने साफ साफ बोल दिया है प्यारे बच्चों, ठीक है। समय उसके पास ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, सिर्फ इतना ही समय है। तो 5 प्लस, यहाँ पर देखिए बच्चों, अब असमका यहाँ पे हम कैसे बनाने वाले हैं। पहली जो असमका हम बनाएंगे वो आपकी जो पहली असमका होगी वो होगी कटिंग के लिए 5 + 8 = कितना अधिकतम समय उपलब्ध है। इसको समय को हमें चेंज करना पड़ेगा पहले तो मिनट में बच्चों, क्योंकि ये घंटों में दे रखा है हमें, ठीक है भाई, घंटों में हमें दे रखा है। तो देखिए आप ऐसा करिए, इसको हम 3 घंटे 20 मिनट को, 3 घंटे मतलब हो गया 6 × 18 180 और 20 200 मिनट, 200 मिनट, क्योंकि ये मिनट में तो सही मिनट में चेंज कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 6 × 4 = 24 240 मिनट, ठीक है। तो अब देखिए कटिंग के लिए हमने क्या माना है x, और असेंबली के लिए उत्पाद b के लिए y माना है। ए के उत्पादन की संख्या x और b की y। तो यहाँ पे असमका जो बनेंगी, असमिका जो बनेंगी वो ये बनेंगी 5x + 8y = 5x + 8y, और इसमें समय के लिए अधिकतम कहा है, इससे ज़्यादा समय नहीं है, यानी तो वो आएगा <= 200। 5x + 8y <= 200 असम का नंबर 1, और 10x + 8y <= 240 असम का सेकंड। और जो लाभ है वहाँ से z वाली इक्वेशन बनेगी, तो z = 50x + 60y ये। और यहाँ पे हमसे पूछा क्या है इसमें कि अधिकतम लाभ बताना है। क्या बताना है प्यारे, अधिकतम लाभ। तो अधिकतम पूछा है हमसे,
अधिकतम लाभ हमसे पूछा है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करें, देखो मेन था कि इस डिटेल को पढ़ के टेबल बनाना, फिर उससे असम का बना लो। अब तो ये पहले अक्षर में पहुंच गया। ठीक है, अब क्या करते हैं फिर यहाँ पे असम का 1 और 2 को समीकरण रूप में लिखो। तो यहाँ लिखेंगे असम का, अभी मैं करा के भी आया, असम का 1 को समीकरण रूप में लिखने पर, तो लिखिए प्यारे, तो 5x + 8y = 200। इसमें x बराबर 0 रखने पर तो ये तो 0 हो जाएगा। 8y बराबर 200, 8 से काटो भाई से, 8 दूनी 16, पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, तो 4 से काट, 2 से काट, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, फिर 2 से कट गया 25, 25 अट्ठे 200, तो y बराबर आ गया 25। ठीक है, तो एक बिंदु आया हमारा, जब x की वैल्यू लगाई हमने 0, तो y की वैल्यू आई 25। एक बार इसमें y बराबर 0 रख दो, तो y बराबर 0 रखें तो ये 0, 5x बराबर 200, तो x बराबर 5 चौक 20, 40। तो एक बिंदु हमारा आ गया 40,0। दोनों बिंदु आ गए प्यारे। अब ऐसी असम का दूसरी पे आ जाओ। असम का सेकंड को समीकरण रूप में लिखने पर, तो लिखो असम का सेकंड क्या है प्यारे, ये रही है ना, 10x + 8y = 240। पुट x = 0 इन इनइक्वालिटी सेकंड, तो 10 × x की वैल्यू 0 + 8y = 240, तो ये तो 0 हो गया, तो 8y = 240, 8 3 जा 24, तो y की वैल्यू आ जाएगी 30। इसको अब y की वैल्यू 30 आ गई, तो पॉइंट क्या आ गया, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 30। अब एक बार y बराबर 0 लगा दो इसमें, तो y बराबर 0 लगाएंगे तो 10x + 8 × y की जगह 0 = 240, तो 10x = 240, तो x = 24। तो पॉइंट क्या आ गया प्यारे, तो ये आ गया 24,0। दोनों पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्सों को प्लेन पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये तो काम है हमारा, तो यहाँ बना लेते हैं प्लेन, चलो। ठीक है, अब देखिए पॉइंट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 25, 40, 24 समथिंग कुछ ऐसे करके आ रहे हैं। तो भाई ऐसा कर लें, कुछ इन पॉइंटों को ऐसा करो, 5-5 के खाने मान लो, है ना, 5-5 के खाने मान लेते हैं। तो ये 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके मान लेते हैं, ना, थोड़ा बड़े नहीं हो गए कुछ। चलिए, तो पहले देखिए पहला पॉइंट जो है हमारा 0,25, x पे 0 y पे 25, x पे 0 y पे 25, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ 25 हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट है 40,0, तो x पे 40, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 अट्ठे 40, यहाँ पे आ गए। इनको मिला के ड्रॉ कर दो यार, लाइन 1 हो गई है। ठीक है, लाइन 1, क्योंकि यहाँ पर ये जो पॉइंट है हमें 5 एक खाना 5 के बराबर माना, तो 5 10 15 20 25, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया आपका 0,25, और ये 5 10 15 20 25 30 35 40, तो ये हो गया 40,0। दूसरा बच्चों, दूसरा क्या है, देखिए दूसरा है हमारा पॉइंट ये रहा, ये तो पहला था ना, दूसरा इधर होगा, ये रहा 0,30, तो x पे 0 y पे 30, तो x पे 0 y पे 30 मतलब ऊपर, 30 कहाँ आएगा भाई, 30 तो ऊपर आएगा इससे भी, यानी यार ये पॉइंट हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ आएगा 30 लगा हुआ, यहाँ आएगा, तो 0,30, और यहाँ लिख लो आप 0,25। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है 24,0, तो 24 कहाँ होगा भाई, 25 से थोड़ी सी पहले यहाँ मान लो। ठीक है, लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन सेकंड हो गई। ठीक है,
तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं 24,0 ये पॉइंट है और ये 30,0। अब बात करेंगे संतुष्टि की। संतुष्टि में आ जाए भैया, तो संतुष्टि अगर हम पहली असम का हम लगाएं यहाँ पे, तो नीचे के मतलब मूल बिंदु लगा देखते हैं पहली में, तो पहली हमारी यानी ये वाली है, इसमें लगाएं तो पहली हमारी यानी ये रही। तो यहाँ पे मूल बिंदु लगाएंगे तो 0 + 0 <= 200। तो 0 <= 200 यानी सत्य है। यहाँ तो बात सही है, सत्य है तो मतलब नीचे की ओर, मतलब पहली लाइन नीचे की ओर संतुष्ट एरिया कर रहा है उसको, ठीक है। और दूसरा इसमें लगाएंगे तो यहाँ भी संतुष्ट करेगा इसको, चूँकि 10 × 0 + 8 × 0 <= 240। तो 0 <= 240। तो भैया ये भी संतुष्ट कर रहा है तो इसको भी नीचे का एरिया संतुष्ट करेगा। और देखिए लाभ की बात हो रही है, तो लाभ अधिकतम ही चाहेगा कोई ना कोई, नेगेटिव तो कोई चाहेगा नहीं, अधिक सब लोग लाभ अधिकतम चाहते हैं, तो इसलिए पहले चतुर्थांश में आएगा। तो बाउंडेड एरिया कौन सा हो गया फिर? बाउंडेड एरिया आ गया x पॉजिटिव y पॉजिटिव और इन दोनों में लाइनों का कॉमन एरिया आ गया ये, ठीक है, ये आ गया कॉमन एरिया। यहाँ पर आप नीचे लिख दीजिएगा x y = 0, जो कि अधिकतम लाभ की बात हो रही है तो पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है। अब देखिए तो हमें पॉइंट चाहिए, ये 0,0 मिल गया, ये पॉइंट चाहिए 0,25 है, ये पॉइंट चाहिए 24,0, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा पहले हमें दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करके। तो इसको नाम दे दीजिए आप A, इसको नाम दे दीजिए आप B, इसको नाम दे दीजिए आप C, इसको नाम दे दीजिए आप D, ठीक है प्यारे। अब देखिए यहाँ पे तो भैया यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें तो पहली है हमारी 5x + 8y = 200 और दूसरी है हमारी 10x + 8y, तो दोनों ही 8y हैं भाई, घटा दो, ठीक है। तो इसमें से घटाओ उसको, तो 10x + 8y = 240 और दूसरी है भाई 5x + 8y = कितनी? 200। तो घटाएंगे भाई, माइनस ये कट गया, कितना बचा? 10 में से 5 गया तो 5x, और यहाँ पे कितना बचा? 240 में से 200 गया तो 40, 5 8 तो x = 8 आ गया भाई, ठीक है। अब इसको पुट कर दो आप यहाँ किसी एक में ला के, तो यहाँ कर सकते हैं या कहीं भी कर दीजिए, चाहे यहाँ कर दो। तो 10 × x की जगह 8 और ये 8y = 240, तो 80 इधर जाएगा, तो 8y = 240 - 8 × 80, तो 8y = 240 में से 80 घटाओ भाई, तो कितने बचेंगे? 160, 8 दूनी 16, 20, तो y की वैल्यू आ गई 20। तो बिंदु क्या आ गए प्यारे? x की वैल्यू आई 8 और y की वैल्यू 20। अब इन बिंदुओं पे z का मान निकाल लो बस, ठीक है। तो वो हम यहाँ निकालेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे बिंदु कितने? 0,0 और दूसरा है आपका 0,25 और तीसरा है आपका 8,20 और चौथा है आपका 24,0, ठीक है। और यहाँ z कितना है प्यारे? 50x + 60y। अब लगाओ यहाँ पे, देखो x की जगह 0, y की जगह 0, तो पूरा 0, x की जगह 0 तो 0 हो गया, और y की जगह लगाना 25, 25 का करना है 60 में गुणा, 60 × 25, 25 कितना होता है? 150, तो कितना आएगा? 1500। z बराबर आ गया 1500। फिर आप लगाओ 8,20, तो 50 × x की जगह 8 और 60 × y की जगह 20, 8 पंजे 40, 400, 6 दूनी 1200, 400 1600, z बराबर आ गया 1600, ठीक है। और यहाँ लगाएंगे ये वाला, तो भाई 50 × x की जगह 24 और 60 × y की जगह 0, तो 24 पंजे 120, 1200, ठीक है। तो z बराबर आ गया 1200 आ गया। तो अधिकतम पूछा था, तो अधिकतम आ रहा है भैया 1600, किस पे? 8,20 पर। तो यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम लाभ, ये लिख दो चलो। अधिकतम जो लाभ होगा वो होगा 1600, और कब होगा? जब वो पहले टाइप के 8 और दूसरे टाइप के 20 बनाए, ठीक है। ए प्रकार के लिए उत्पाद हो जाए, ए प्रकार के उत्पाद
उत्पाद अगर वो बनाए 8 और बी प्रकार के अगर वो उत्पाद बनाए 20 तो उसको लाभ होगा कुल मिला के अधिकतम 1600 लाभ होगा। ठीक है, ऐसे करना है सवाल। तो सवाल में बस लैंग्वेज को पढ़ के असंख्याएं बनाओ, उसके बाद सॉल्यूशन अपने आप हो जाने वाला है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस ये है कि आपको असंख्याएं बनानी आनी चाहिए। असंख्याएं आप बना लेंगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं बच्चों, फिर ये आपका चैप्टर भी पूरा यहाँ से समाप्त माना जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक सवाल और है, थोड़ा ये विदाउट लैंग्वेज वाला है, अच्छा सवाल है और ये बच्चों कई सालों से आ रहा है। 19 में भी आया, 18 में भी आया, 16 में भी आया है। ठीक है, देख लीजिए क्या है। हमें दे रखा है z बराबर 3x प्लस 2y और न्यूनतम मान हमसे पूछा है बच्चों। ठीक है, और असंख्या क्या दे रखी है? असंख्या बच्चों हमें यहाँ पर दे रखी है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ठीक है, एंड 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। ठीक है, और x और y दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले इसको लिखो समीकरण रूप में। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो इसमें x बराबर 0 रखने पर थोड़ा लैंग्वेज कम लिखूंगा। ठीक है, मैं इसमें आप कर लिख लीजिएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 8 आ जाएगी। तो बिंदु क्या आ गए? 0,8। एक बार y बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। तो बिंदु क्या आ गए? 8,0। ठीक है भाई, ऐसी असम का दूसरी उठा लो। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। तो x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो 5y बचेगा, नहीं तो 0 हो जाएगा। इज इक्वल टू 15, 5 3 जा 15। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो बिंदु क्या आ गई प्यारे? x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3। अब एक बार y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखेंगे तो 3x बराबर आ जाएगा 15, 3 पंजे 15। तो भाई x की वैल्यू हमने आई हमारी 5, जब y की वैल्यू रखी हमने 0। तो बिंदु आ गए। अब इन्हें प्लेन पे दर्शा लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे करके। तो भाई देखिए पहला पॉइंट है 0,8, x पे 0 y पे 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे हो गई। दूसरा 8,0, 1 2 3 4 5 6 7 8 मिला दो, लाइन 1। ठीक है, सेकंड क्या है? 0,3, x पे 0 y पे 3, x पे 0 y पे 3, तो यहाँ पे होगा। दूसरा 5,3, 1 2 3 4 5, 5,3 ऐसा करके जा रही है, लाइन सेकंड होगी। ठीक है, अब बात करें संतुष्टि की, तो भाई इसमें संतुष्टि चेक कर लेते हैं जरा। आ जाओ यहाँ पे, आप इसके नीचे का लगाओ। 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 असत्य है। 0 कभी भी 8 से बड़ा नहीं होता है। तो पहली लाइन तो संतुष्ट नहीं कर रही है, तो ऊपर की ओर हमने मूल बिंदु लगाया, नीचे नहीं कर रहा, ऊपर करेगा। तो पहली लाइन को ऊपर का एरिया करेगा इधर। ठीक है, और दूसरी में चेक करें तो सत्य आएगा ना, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 15। तो 0 लेस देन इक्वल टू 15, ये क्या है? सत्य है। ठीक है, तो इसको फिर नीचे के लिए संतुष्ट कर जाएगा। और पहला चतुर्थांश, तो बाउंडेड एरिया क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन एरिया तो कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, असंख्या तो हमें ये दे रखी थी, असंख्या में तो हमारी कोई कमी नहीं थी, हमें असंख्या तो यही दी थी। ठीक है बच्चों,
यही सम का है बच्चों। तो फिर यहाँ पर तो भाई हम न्यूनतम मान निकाला, न्यूनतम मान निकाला तो संभव नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिख दीजिएगा, अतः दिया गया क्षेत्रफल सुसंगत नहीं है, संगत नहीं है भाई, अतः न्यूनतम मान नहीं ज्ञात किया जा सकता, ठीक है, किया जा सकता। भाई ये ऊपर है ये नीचे, या तो ये दोनों ऊपर होते तो फिर इन नीचे वाले पॉइंटों पे हम मान निकाल लेते, ठीक है। लेकिन एक ऊपर एक नीचे तो कॉमन भी एरिया कुछ नहीं है, और न्यूनतम मान किस पे मिलेगा फिर कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग जो है मान नहीं निकाल सकते हैं। आज आपका ये पूरा चैप्टर नंबर 12 के भी लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों समाप्त हो गए, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे प्रोबेबिलिटी के लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ। ओके बच्चों।